हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम इन से समथिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू द डाइसिंग। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास के बारे में बताया था, जिसमें मैं बताई थी कि आपके एग्ज़ाम के पहले मैं 10 दिन में, यस फ्रेंड, 10 दिन में सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कर दूंगी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन क्लास, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगी जिसमें अभी बाकी बच्चे हैं। सो ये जो क्लास है वो 4 मार्च से स्टार्ट होगी। सो फटाफट आप कमेंट कर देना, एंड अगर आप शेयर करना चाहो अपने फ्रेंड के साथ तो प्लीज़ कर देना। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसे मैंने पहले बताया, द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू द डाइसिंग पढ़ेंगे, जो कि महाभारत से ली गई है एंड विच हैड रिटेन बाय वेद व्यास। हम सब जानते हैं महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे, एंड हमें इसमें पूरी महाभारत की स्टोरी नहीं पढ़नी है। इसमें आपके सिलेबस में मैंने आपको सिलेबस बताया भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। इनफैक्ट अपनी ऑनलाइन क्लास का भी बिगेस्ट अनाउंसमेंट करके मैं जो वीडियो बनाई थी उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप देख लेना जाकर। सिलेबस में मैंने बताया था कि हमें महाभारत की पूरी स्टोरी नहीं पढ़नी है, द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू द डाइसिंग पढ़नी है। हमें यही वाला सीन पढ़ना है जिसकी वजह से महाभारत पूरा हुई थी युद्ध। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले यहाँ हमें बैकग्राउंड के बारे में जानना ज़रूरी होगा। मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया कि हम अपने लिटरेचर में कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी स्टोरी या नॉवेल पढ़ते हैं, तो हमें उसका बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बैकग्राउंड बताऊंगी, बिकॉज जो इसका बैकग्राउंड है वो बहुत ही लंबा है, उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बता दूंगी जो कि इसका बैकग्राउंड है, बट यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बता दूँ ताकि हम अपनी जो स्टोरी है वो अच्छे से पढ़ सकें। एंड उस वीडियो में मैं जो अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें बैकग्राउंड बताऊंगी, उसमें मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आपका बैकग्राउंड से ही आता है। महाभारत की जो स्टोरी है द डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ डाइसिंग, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बैकग्राउंड से आता है। बैकग्राउंड टॉपिक जो है हमारा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि धर्म एंड द हीरोइक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ब्रीफ कंसेप्चुअल जान लेंगे कि धर्म एंड हीरोइक क्या होता है। Basically, dharma is a key concept with multiple meanings in the Indian religion, Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism. There is no single word translation for dharma in Western language. तो हमारे इंडियन लैंग्वेज में अलग अलग रिलीजन में, इनफैक्ट हिंदू, बुद्धिज्म, सिख एंड जैनिज्म में, जो कि इंडिया में फॉलो किए जाते हैं रिलीजन, मेजॉरिटी इनकी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इंडियन लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के धर्म का मीनिंग दिया गया, बट इस स्टोरी में जो हमें पढ़ना है, हमारे महाभारत की स्टोरी में पढ़ना है, वो हमें इस परसेप्चुअल से पढ़ना है कि महाभारत के अकॉर्डिंग धर्म का मीनिंग क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ा मैं बता दूँ ब्रीफ में। अकॉर्डिंग टू महाभारत देयर इज अ लॉट्स ऑफ मीनिंग ऑफ धर्म बाय डिफरेंट कैरेक्टर्स, लाइक फॉर भीष्म पितामह द मीनिंग ऑफ धर्म हिज ओन वर्ड और प्रॉमिस विच ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक नो मैटर व्हाट हैपेंस। यहाँ पे महाभारत के हर कैरेक्टर में अपना अपना धर्म का मीनिंग सबने दिया है, कि बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि मैं जिस चीज़ को मानूँ वो आप भी उस चीज़ को मानो। तो महाभारत के भी में यही था कि सारे कैरेक्टर के लिए अपना अपना धर्म का मीनिंग था। भीष्म पितामह के लिए उनका खुद का जो उन्होंने वर्ड बोल दिया, जो उन्होंने खुद वचन ले लिया, प्रण कर लिया, उनके लिए वही उनका धर्म था कि वो उसे ब्रेक नहीं होने देंगे, उसे तोड़ने नहीं देंगे। उनके लिए यही उनका धर्म था। बेसिकली विच मीन्स ऑफ धर्म इज कि हमारा कर्म, जिस चीज़ को हम मानते हैं, जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, जिस काम को करने में, तो यही बेसिकली मीन होता है। बट भीष्म पितामह के लिए उनका वर्ड ही उनके लिए उनका धर्म था। In the same way, Guru Dronacharya thought about dharma is love for his child. गुरु द्रोणाचार्य के लिए उनके जो बेटे के प्रति प्यार था, उनके लिए वही उनका धर्म था कि उनके बेटे को किसी चीज़ की कमी ना हो। इसके लिए वो चाहे कितने भी अधर्म करने के लिए तैयार थे, बिकॉज ही थॉट कि उनके लिए यही धर्म है उनके बेटे की खुशी। फॉर हिम ही हैड डन लॉट्स ऑफ अधर्म विच वॉज नॉट राइट। For Angraj Karna, which we know about him, the dharma mean is to be excel or best from other. अंग्रज कर्ण के अकॉर्डिंग वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करते थे। उनकी प्रतिस्पर्धा हमेशा अर्जुन से रहती थी। वो चाहते थे कि वो अर्जुन से हमेशा जीतें। वो हमेशा खुद में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे, वही उनका धर्म था। बल्कि महाभारत में बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए नहीं, उत्तम बनने के लिए कोई भी कार्य किया जाता है, जिसमें आपकी
प्रतिस्पर्धा आपसे खुद से होनी चाहिए एंड आप खुद चीज़ों को समझनी चाहिए आपको। For Yudhishthir and other Pandavas, the mean is to obey their elders and follow their promise. So यहाँ पे देख सकते हैं कि युधिष्ठिर एंड उनके अदर जो भाई थे उनके लिए धर्म का मीनिंग था कि अपने बड़ों की इज्जत करना एंड जो भी वो प्रॉमिस कर दिए उसको पूरा करना। फॉर दुर्योधन एंड धर्म मीन इज प्रॉपर्टी एंड मनी। सो दुर्योधन का भी ऐसा नहीं, दुर्योधन का अपना ही धर्म था, उसके लिए पैसे पाना ये सारी चीज़ें जो थी वो काफ़ी मायने रखती थी। एंड बट द एग्जैक्ट एंड द रियल मीनिंग ऑफ धर्म विच वी ऑल फॉलो हैज रिटन इन द होली बुक भगवद गीता बाय लॉर्ड कृष्णा। तो सो ये हर चीज़ का अपना अपना थॉट होता है लोगों का, बट ये नहीं है कि उस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है एंड कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सो एग्जैक्ट मीनिंग भी धर्म का दिया गया, बताया गया है, वो बताया गया भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में, जो कि भगवान कृष्ण ने लिखा था। So according to Krishna, dharma mean is for the soul and not for the body. Dharma is learned from God as the soul is to be kept as clean as possible. Lord Krishna proved that wicked tendency and immoral acts have to be punished and the only thing the man can preserve is the dharma. सो धर्म लॉर्ड कृष्णा के अकॉर्डिंग धर्म जो था उसका एक्चुअल मीनिंग था कि जो हमारे सोल से निकले, हमारी बॉडी को कोई काम करने से संतुष्टि मिले एंड ऐसा काम जिससे भगवान भी खुश हो एंड जिससे समाज का कल्याण हो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद कोई काम करते जा रहे हो बट उससे समाज की हानि हो रही है। सो वो एक सही धर्म का अर्थ नहीं है। तो सो धर्म का अर्थ यही होना चाहिए। महाभारत आप लोगों ने देखा होगा, उसमें देखा होगा कि लॉर्ड कृष्णा ने बताया भी है कि धर्म का मीनिंग यही होना चाहिए कि आप किसी चीज़ में बिलीव करो एंड उस चीज़ को ऐसा करो कि उस चीज़ से आप समाज का कल्याण हो। सो एक और यहाँ ये तो बात हुई धर्म की, बट हमारा एक और टॉपिक है हीरोइक के। सो मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका जो मेन जो सिलेबस है वो आपको पढ़ने में ईजी हो जाए एंड मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बैकग्राउंड बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। So according to Mahabharata, the real hero is Draupadi. Here hero is not show or declare or any identity. So यहाँ पे बात हीरोइक की है। So हमारे दो टॉपिक है, धर्म एंड द हीरोइक। So महाभारत के अकॉर्डिंग यहाँ पे रियल हीरो द्रौपदी को दिखाया गया, किसी पांडव या कौरव को ना दिखा के एक स्त्री को दिखाया गया जो कि द्रौपदी थी। So यहाँ पे हीरो को किसी जेंडर और आइडेंटिटी से डिफाइन नहीं किया जा रहा है, जेंडर से डिफाइन नहीं किया जा रहा है उसकी आइडेंटिटी को। The meaning of hero is a person who is powerful, understandable and different from others, like weight of presentation and the courage of solve all problems which they have in their line. तो सो यहाँ पे बेसिकली मीनिंग यहाँ पे हीरो का ये हुआ कि एक ऐसा पर्सन जो कि पावरफुल हो, अंडरस्टेबल हो एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हो, जिसके अंदर समझ होती है किसी चीज़ को करने की एंड ऐसा काम जो जिससे करने से समाज का कल्याण है। यानी जो पर्सन धर्म को फॉलो करता है, एक्चुअल धर्म के फॉलो करता है, मीनिंग ऑफ धर्म को, वही इंसान आप कह सकते हो रियल मायने में हीरो है। सो द्रौपदी जो थी वो हर तरह से एक्चुअल चीज़ों को फॉलो करती थी एंड वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचती थी एंड शी हैड courage to express their opinion with other talented warriors हैं। सो उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की भी क्षमता थी एंड इतना करेज था कि इतने सारे महान योद्धा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण, पांचों पांडवों के सामने एंड दुर्योधन, शकुनी जैसे भी लोगों के सामने, योद्धा के सामने अपनी बातों को रखी, अपने करेज को रखी। हालांकि बाद में उसे ऐसा गॉड के पर्पस से छोड़ना पड़ा अपनी चीज़ों को, बिकॉज सिचुएशन उस टाइम पे ऐसे क्रिएट हो गए थे। सो ये हो गई बैकग्राउंड की बात। अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक जो कि है हमारा द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू द डाइसिंग। तो ये जो डाइसिंग का बेसिकली मीन होता है गैम्बलिंग, जो कि जुआ जिसको कहते हैं आम भाषा में। सो ये महाभारत की, जैसे मैंने पहले बताया कि पूरी स्टोरी नहीं पढ़नी है, बस ये पार्ट जो है जो जिसके वजह से महाभारत हुई थी वही पढ़नी है। एंड ये जो गेम हुआ था वो कौरव एंड पांडव के बीच में हुआ था। तो बेसिकली स्टार्टिंग से हमारे जो सिलेबस है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। बेसिकली स्टोरी स्टार्ट होती है खांडव वन नाम के जगह से, जैसा नाम से ही यहाँ पे डिक्लेयर होता है। वन जो कि फॉरेस्ट था, काफ़ी सुनसान था, जहाँ पे कोई भी शहर की चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। देन युधिष्ठिर एंड उसके चारों भाइयों ने इस जगह को चुना अपनी राजधानी बनाने के लिए एंड इसको मायावगरी जगह भी कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण की सहायता से
इस शहर को काफ़ी अच्छा बना दिया, यहाँ के लोगों के रहने लायक इस शहर को बना दिया, जिसका उन्होंने बाद में नाम इंद्रप्रस्थ रख दिया, जो कि अभी करेंटली वो दिल्ली में है। सो इस जगह को उन लोगों ने काफ़ी अच्छा बना दिया, लोगों के रहने लायक बना दिया। सो उन लोगों ने यहाँ पे एक मायावी महल बनाया भगवान कृष्ण की सहायता से। एंड वो लोग चाहते थे कि यहाँ राजसूय यज्ञ हो, ताकि सभी लोग सभी जहाँ के राजा हैं यहाँ पे आएँ और इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करें। देन वो लोगों ने काफ़ी जगह से किंग को बुलाए, दुर्योधन को भी बुलाए बिकॉज वो उस टाइम पे हस्तिनापुर में थे, तो उनको भी बुलाए एंड बाकी कौरव को भी बुलाया गया इस राजसूय यज्ञ में। सो ऐसा हुआ कि वो मायावी महल था, काफ़ी कुछ वहाँ पे मायावी चीज़ें जैसे थी। सो वहाँ पर ग्लास फ्लोर बना हुआ था, जिसमें एक जगह क्या हुआ कि दुर्योधन काफ़ी जल रहा था इन सारी चीज़ों को देख के कि पांडव कैसे राजसूय यज्ञ करवा रहे हैं। एंड ये जगह को देख के काफ़ी उसके अंदर ज्वेलस की फील थी कि पांडव इतना अच्छा कुछ कैसे कर सकते हैं। सो वो गुस्से में उस जगह से जा रहा था। देन तभी ग्लास फ्लोर, जैसे मैंने पहले बताया मायावी महल थी, तो एक नीचे का फ्लोर था जो कि पानी का तालाब का बना हुआ था, बट उसमें ऐसा लग रहा था कि वो उसके ऊपर ग्लास है। तो दुर्योधन ने ध्यान नहीं दिया और वो चलते गया। देन वो पानी में गिर गया एंड पांडव एंड द्रौपदी सभी हंसने लगे दुर्योधन को इस तरह से पानी में गिरता हुआ देख के। देन दुर्योधन को काफ़ी गुस्सा आया एंड वो अपने हस्तिनापुर वापस लौट गया। देन उसके अंदर काफ़ी जलन था, गुस्सा था इस चीज़ को देख। देन ही वांटेड टू रिवेंज फ्रॉम देयर, सो वो अपने मामा शकुनी के पास गया एंड उससे कहा कि प्लीज़ उसे कोई ऐसा सजेशन दें जिससे कि पांडव हार जाए जो भी उनके पास है और उन्हें काफ़ी इंसल्ट फील करना पड़े। देन शकुनी ने बोला कि यहाँ पे हम गैम्बलिंग का गेम खेलेंगे, जिससे उसको पूरी श्योरिटी थी कि वो वही जीतेंगे। देन वो युधिष्ठिर एंड उनके बाकी भाइयों को वो हस्तिनापुर बुलाते हैं एंड द्रौपदी को भी साथ में बुलाते हैं फॉर दिस गैम्बलिंग गेम। सो जब युधिष्ठिर एंड उसके भाई आते हैं, सो शकुनी एंड दुर्योधन कहते हैं कि वो गैम्बलिंग का गेम खेलना चाहते हैं एंड इस गेम की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई, जिसमें दुर्योधन ने बताया कि जिस भी चीज़ पर हमारा हक है, मतलब कि दुर्योधन का हक है एंड युधिष्ठिर का हक है, बिकॉज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ का राजा था, सभी भाइयों में से वो बड़ा था, इसलिए इंद्रप्रस्थ का राजा उसी को बनाया गया था। सो उसने बोला कि जिस भी चीज़ों पे मेरा और आपका हक है, अधिकार है एंड वो हमारी मर्यादा है, उस चीज़ों को हम दांव पर लगाएंगे। देन युधिष्ठिर इस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है। देन दुर्योधन बताता है कि वो इस गेम को नहीं खेलेगा, उसके मामा शकुनी इस गेम को खेलेंगे, बिकॉज यहाँ पे श्योरिटी ये रहती है कि मामा शकुनी ये गेम को खेलेगा तो वो 100% जीत जाएगा, बिकॉज शकुनी के पास जो डाइसिंग गेम के लिए जो डाइस था वो उसके पिता की अस्थियों द्वारा बनाया गया था, जो कि एक आप कह सकते हैं मैजिक सा था, जो कि शकुनी के इशारों पर चलता था। सो यहाँ पे पूरी श्योरिटी रहती है कि वही जीतेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे युधिष्ठिर खुद खेलता है एंड शकुनी यहाँ पे दुर्योधन की तरफ से खेलता है एंड बाकी कौरव की तरफ से खेलता है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे अगर क्रिटिकली एनालाइज करने को एग्जाम में आए तो यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे दुर्योधन ने शकुनी को बैठाया खेलने के लिए, उसी तरह युधिष्ठिर भी चाहता तो अपने किसी भाई या किसी को भी इस गेम को खेलने के लिए बैठा सकता था। भाई युधिष्ठिर ने खुद इस चीज़ का डिसीजन लिया कि वो खुद इस गेम को खेलेगा एंड धीरे धीरे क्या हुआ, गेम चलता गया। युधिष्ठिर एंड अदर पांडव सब कुछ हार रहे थे, विच मीन्स कि अपनी उन्होंने कैपिटल इंद्रप्रस्थ थे एंड जितने भी उनके पास पैसे रुपए थे वो सब कुछ वो यहाँ पे हार गए थे, यानी सारी प्रोस्पेरिटी उन्होंने हार लिया था। एंड उसके बाद बात आई कि जिस भी चीज़ पे मर्यादा हो, हक हो, तो यहाँ पे दुर्योधन ने उन्हें कन्विंस किया कि युधिष्ठिर को कन्विंस किया इनफैक्ट कि आपका अपने भाइयों पर हक है, मर्यादा है, जैसे मेरा अपने भाइयों पर है। सो मैं भी अपने भाइयों को दाव पर लगाता हूँ एंड आपको भी अपने भाइयों पे दाव पर लगाना होगा। सो युधिष्ठिर इस चीज़ से कन्विंस हो जाता है। सो धीरे धीरे करके वो उसने अपने चारों भाइयों को दाव पर लगाया, वो चारों भाइयों को हार गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि युधिष्ठिर चीज़ों को हार रहा था, बट फिर भी उसमें समझ नहीं थी कि वो वहीं पर उस गेम को क्विट कर सकता था, बट ही डिडंट ट्राई इट। सो वो गेम को कंटिन्यू करते गया एंड वो देखा कि एंड लास्टली क्या हुआ कि युधिष्ठिर ने खुद को भी दांव पर लगाया और खुद को भी हार गया। इतना सब कुछ हारने के बाद सभी
उसे कन्विंस करता रहा कि और वो आगे गेम को खेले, बिकॉज अब वो हमारा गुलाम बन गया है। देन उसने फिर गेम को आगे खेला एंड वो अपनी वाइफ द्रौपदी को दाव पे लगाता है एंड वो उसे भी हार जाता है। देन यहाँ पे द्रौपदी को राज्यसभा में बुलाया जाता है। सो दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन रहता है। सो उससे बोलता है कि जाओ तुम द्रौपदी को उसके बाल को खींच के लाओ यहाँ पे इस राज्यसभा में, एंड उसके बाद उसका हम चीरहरण करेंगे। सो वो द्रौपदी आने से मना करती है, जैसा मैंने कि बैकग्राउंड में बताया यहाँ पर कि हीरोइक थी द्रौपदी जिसने एक्चुअल मीनिंग ऑफ धर्म को फॉलो किया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एग्जाम में लिख भी सकते हैं। ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको डिटेल से कि एग्जाम में आप बैकग्राउंड को टॉपिक को लिंक करके आप कैसे अच्छे से लिख सकते हो अपनी स्टोरी को। सो यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। जैसे धर्म के बारे में आया तो यहाँ पे देख सकते हो कि इतने महान योद्धा थे, फिर भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया बिकॉज वो अपने धर्म को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। युधिष्ठिर चाहता तो यहाँ पे बोल सकता था कि वो अपने वाइफ को नहीं दाव पे लगाएगा, या फिर हार भी गया तो उससे वो इस चीज़ को बोल सकता था कि वो अपनी वाइफ को इस तरह से बेइज्जती नहीं होने देगा, वो अपनी वाइफ की इस तरह से बेइज्जती नहीं होने देगा। बट वो उसके लिए वो अपने धर्म को फॉलो कर रहा था एंड उसके लिए उसका धर्म ही सब कुछ था। बिकॉज युधिष्ठिर को हम कह सकते हैं वो धर्मराज का बेटा ही था, तो वो उसके लिए कुछ धर्म का अलग ही मीनिंग था। सो वो उस चीज़ को यहाँ पे फॉलो नहीं किया, यहाँ पे अधर्म करते रह गया। एंड फिर यहाँ पे देखा गया कि द्रौपदी को जबरदस्ती राज्यसभा में लाया जाता है। दुशासन उसका बाल खींच के लाता है राज्यसभा में एंड उसको कहा जाता है कि यहाँ पे उसका चीरहरण होगा। सो द्रौपदी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का विरोध करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए इस राज्यसभा में। आपने सीरियल या कहीं देखा होगा, टीवी सीरियल वगैरह में, तो इसमें इस चीज़ को देखा भी होगा कि द्रौपदी लास्ट टाइम तक काफ़ी लड़ती रहती है, बट सी हैड रियलाइज्ड कि इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होगा। तो देन वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देती है। बिकॉज द्रौपदी की चीरहरण की बात हुई थी और यहाँ पे साड़ी खींचने के लिए कहा था दुर्योधन ने दुशासन से। सो दुशासन जैसे द्रौपदी की साड़ी को खींचते जाता है, वैसे वैसे लॉर्ड कृष्ण, आप फिगर में देख सकते हैं कि लॉर्ड कृष्ण उसकी साड़ी को बढ़ाते जाते हैं। सो ऐसा कहा भी जाता है कि द्रौपदी की साड़ी बहुत बड़ी हो गई थी एंड वहाँ पे सब देखकर इस चीज़ को शौक हो गए थे कि द्रौपदी की सारी दुशासन खींचते जा रहा था, बस उससे कोई फायदा नहीं हो पाया था। लास्ट में जब दुशासन थक गया तो वो खुद छोड़ दिया एंड लॉर्ड कृष्ण ने द्रौपदी के यहाँ पे लाश को रख लिया। तो ये था महाभारत का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो कि द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू द डाइसिंग में था। तो यहाँ तक थोड़ी सी और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे होता है कि बस और है हमारे सिलेबस में कि यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ सब कुछ हारने के बाद, बिकॉज बेसिकली तो युधिष्ठिर ने खुद से सारी चीज़ें हारी थी क्योंकि उसे फोर्स तो किया नहीं था एंड उसका खुद का डिसीजन था। तो वहाँ के किंग थे हस्तिनापुर के किंग थे धृतराष्ट्र। सो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि आमतौर पे तो तुमने इस चीज़ को हारा ही है, तो इसलिए तुमको इस चीज़ की सज़ा तो लेनी ही पड़ेगी। देन तुम्हें 12 ईयर्स का वनवास और 1 ईयर का अज्ञातवास फॉलो करना पड़ेगा। अज्ञातवास विच मीन्स वेशभूषा बदल कर रहना पड़ेगा कि उसमें तुम कोई देखे ना, कोई पहचाने ना। देन युधिष्ठिर एंड अदर पांडव इस चीज़ से एग्री हो जाते हैं बिकॉज रियल मायने में वो खुद से सारी चीज़ों को हारे थे। तो यहाँ पे हमारी जो आपके बुक में है, यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो जाती है एंड यहाँ पे थोड़ा सा द सीक्वल का यहाँ पे आपको लिखना होगा एग्जाम में। बेसिकली सीक्वल विच मीन्स कि किसी इवेंट का रिजल्ट, जैसे कि महाभारत का युद्ध हुआ। आई विश कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी एंड आपके पास कोई और कन्फ्यूजन नहीं होगा, एंड कोई और कन्फ्यूजन होगा भी तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगी। एंड टिल देन प्लीज वॉचिंग से समथिंग एंड लाइक, शेयर एंड सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक